एक्सरसाइज 2.2 को जानने के पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था, जैसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कंडीशंस टू बी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये जो 3 हेडिंग्स हैं इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने क्लास 9th में सारी चीज़ें बताई हैं, सो मैं यहाँ पे उतना डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। ठीक है, प्लेलिस्ट जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है वहाँ से अटैच हुई है, पहली वीडियो क्लास 9th की फुल वॉच कर लीजिए, बस मैटर क्लियर हो जाएगा। बेटा पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कंडीशंस टू बी पॉलिनोमियल, ऑल दीज 3 headings are described in the first video of class 9th chapter 2 exercise 2.1 in the below डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर के वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो है, चैलेंज करता हूँ कि यहाँ से अगर 2.2 को आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले उस वीडियो को वॉच कर लेते हैं, देन आपको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होने वाली है, ये मैं कह रहा हूँ अपने लेवल पे। ठीक है, ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसा कह रहा हूँ, आप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 को बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने पहले हम क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हेडिंग आपको मैंने क्यों बोली है, क्योंकि इसको आपको जानना जरूरी है। एक्सरसाइज 2.2 में आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, मींस जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, यही आपकी पहली हेडिंग होगी। जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन बेटा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक कौन से इक्वेशंस होते हैं, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स +2 होती है। ठीक है, मीन्स ax² + bx + c, इस इक्वेशन के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पर बेटा a आपका होता है कॉफिशिएंट, क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में थोड़ा तेजी से पढ़ लेंगे। कॉफिशिएंट b भी क्या होता है आपका, कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, बट मैं आपसे पूछूं यहाँ पे c क्या है, तो c को आप बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो x का जो प्रोडक्टियल कॉन्फिशिएंट है वो है b, x² का जो कॉफिशिएंट है वो है a, इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर a b कॉफिशिएंट है और c कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस भी उस वीडियो में मैंने बताया है। अब हम क्या बात करेंगे कि बेटा अब हमें याद यहाँ पे कराना है आपको कि सम ऑफ जीरोस, क्या कराना है, सम ऑफ जीरोस। तो यही फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। बेटा सम ऑफ जीरोस आपका होता है माइनस और कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x², ये जो पार्टी है आपकी डिनोमिनेटर वाली पार्टी, कॉफिशिएंट ऑफ x² की, यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि ये जो पार्टी है ये थर्ड पार्टी मान लीजिए, मीन्स इसको आप थर्ड पार्टी मान लीजिए, मीन्स ये सबके साथ रहेगी, ये रिमूव नहीं होता। ये डिनोमिनेटर में x² जो सम ऑफ जीरोस के लिए आया है वही आपके बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए होता है। मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो, वैल्यूज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। कांस्टेंट का मतलब क्या कहेंगे, c, और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, तो c अपॉन a हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और सम ऑफ जीरोस आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट b है। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ x² मैंने बताया क्या है, a है। ये हो गया आपका फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, इसको आप राइट कर लें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इसकी जनरल फॉर्म पढ़ेंगे कि जनरल फॉर्म होती क्या है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में आप सबसे पहले क्या टेक करेंगे, पहले बताइए, आपको टेक करना है केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, और इसको हम कर दें इक्वल 0 के, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मीन्स क्या हो गया कि आपको फाइंड आउट करना है इसके सम ऑफ जीरोस को और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, और किसके फॉर्म में डिफाइन करना है हमें, a b c के फॉर्म में। बात समझ में आई। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं द सम ऑफ जीरो, मार्कर की बेटा थोड़ा लाइट हो गई है, द सम ऑफ जीरोस। बेटा सम ऑफ जीरो आपका क्या होता है, मैंने बताया था -b/a होता है। ठीक है,
ये जो सम ऑफ जीरोस होता है इसको हम बेटा डिनोट कैसे करते हैं, फॉर्मूले के बेस पे। बेटा हम बार बार इसी सम ऑफ जीरोस को राइट नहीं कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म में राइट करने के लिए अगर हम अल्फा प्लस बीटा को टेक कर, तो ये अल्फा और बीटा आपके क्या होते हैं, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनको आप कहेंगे ग्रीक लेटर्स। अल्फा और बीटा ये कौन से लेटर्स होते हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज से बने हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रीक लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये आपका द सम ऑफ जीरोस होगा, इसके प्लेस पे आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपका ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आपका क्या होगा, जो आपका था सी अपॉन ए। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, सम का मीन्स होता है एडिशन, मीन्स उसको ऐड करते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट का मीन्स होता है आपका मल्टीप्लाई, मीन्स अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वैल्यू आपकी क्या है, सी अपॉन ए। इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, और द सम ऑफ जीरोस का मीन्स हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। यही चीज आपको राइट करनी है, इसको आपको भूलना नहीं है। यही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म, जो इस तरीके से आई है। इसको आप राइट कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा आप राइट कर लीजिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपके, एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, इसका क्या हो जाएगा, ये आपकी होगी नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग में इसकी जो वैल्यूज होगी, द रिलेशन बिटवीन द जीरोथ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जिसको आप जानते होंगे, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ए बी सी आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कोफिशिएंट थे। तो ऐसे ही हमें आज क्या करना है, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के उनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा लेंदी होता है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज ए इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सपोज दैट अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में लाइकवाइज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हम सपोज करते हैं, क्या ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज द वेरिएबल एक्स की डिग्री क्या है, +3 है। तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट डिग्री +3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री +2 होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है आपके वेरिएबल एक्स के, और डी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, सपोज द सम ऑफ जीरोस, सपोज द सम ऑफ जीरोस। तो बेटा सम ऑफ जीरोस आपके क्या होंगे, यहाँ पर जो आपके सम ऑफ जीरो होंगे वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होंगे। ये भी ग्रीक लेटर्स हैं, बट ये थर्ड वाला जो गामा है आपका किस लिए आया है, बिकॉज ये वेरिएबल के साथ जो +3 उसकी डिग्री वो डिफाइन कर रही है कि यहाँ पर वेरिएबल x की 3 वैल्यूज डिफाइंड होंगी, 3 वैल्यूज के लिए, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा 3 आपके क्या आए हैं, जीरो आए हैं। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिएगा, इसमें 3 होते हैं। क्वाड्रेटिक में 2 होते थे और क्यूबिक में 3 होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ही सम ऑफ जीरो इसका ही होगा। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे अभी नहीं निकलेगा, प्योर डिफाइन होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के पहले चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम डिफाइन करते हैं। इसको कैसे हम राइट करेंगे, इसको बेटा करते हैं पेयर में नहीं, इसको डायरेक्ट तीनों का, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था अल्फा प्लस बीटा, तो ऐसे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट में हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा आपके प्रोडक्ट हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर सम ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग बीच में जो आपका फैक्टर आता है उसको क्या बोलते हैं, जो कि होता है इन दोनों के पेयर्स के। पहले हम इसका पेयर बनाएंगे तो अल्फा बीटा होगा, फिर हम इसका और इसका पेयर बनाएंगे तो बीटा गामा होगा, फिर हम ऐसे उल्टा चले आएंगे तो गामा और अल्फा का पेयर बन जाएगी। ये 3 पेयर्स आपके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होते हैं, यही आपके होते हैं C अपॉन ए। क्या होते हैं, C अपॉन ए। जैसे वहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा था C अपॉन ए। प्रोडक्ट आपका था यहाँ पर C अपॉन ए, यहाँ पर प्रोडक्ट आपका अल्फा बीटा गामा हो गया है, जिसकी वैल्यू आपकी होती है D अपॉन ए, मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू अपॉन जो का कांस्टेंट था एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है प्रोडक्ट की वो निगेटिव होती है, मीन्स माइनस डी अपॉन ए होती है। ये वैल्यू आपको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में एक्स के वेरिएबल की और कांस्टेंट वैल्यू की, इसको ध्यान रखे रहिएगा। ऐसे मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भी आपका माइनस बी अपॉन ए होता है, जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है। इन सारी चीज़ों को आप राइट कर लीजिए। देन हम चलते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, उसमें आपकी वैल्यू डिफाइन करना है। सपोज दैट मैं यहीं कहीं क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपका, जैसे आपका कोई क्वेश्चंस हो जाए इसमें नेक्स्ट तरीके से का ये हो गया है क्वेश्चन, इसमें मैं गया आपको सपोज सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाए, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी, आपको सम ऑफ जीरोस निकालें। तो सम ऑफ जीरोस आपका क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को आपको कंपेयर कर देना है। क्या करना है, कंपेयर करना है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0 से।
तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से जैसे हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी डिफाइन हो जाएंगी और यहाँ पर a की वैल्यू आपको 7 मिलेगी, ठीक है। सिर्फ कंपेयर करना है। b की वैल्यू देख रहे हैं, ये हो गई आपकी 6, c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 और d की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज डिफाइन हो गई हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, माइनस बी मतलब b की वैल्यू है 6, तो 6 अपॉन ए की वैल्यू है 7, तो -6/7 आपका आंसर। इसको आप केयरफुली ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा आपको फाइंड आउट करना है। d अपॉन ए आपकी वैल्यू है, तो d अपॉन ए से फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू है आपकी 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए इसको अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है फाइंड द जीरोथ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, उसके रिलेशनशिप को, पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप को जीरोज और कोफिशिएंट के फॉर्मेट में आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं जो कि है x² - 2x - 8, ठीक है बेटा। ये है आपका पहला क्वेश्चन। बेटा हम यहाँ क्या राइट कर लेते हैं, जीरोथ। क्या हमें फाइंड आउट करना है, जीरोथ फाइंड आउट करना है और रिलेशन हमें बताना है। कौन सा रिलेशन हमें बताना है, वो रिलेशन आपका होगा बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच आपको रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। कोफिशिएंट मैंने बताया था इसकी पिछली वीडियो में, जो एक्सरसाइज 2.1 के पहले की वीडियो, उसमें मैंने डिस्कस किया था किस तरीके से मैंने बताया था। उन सारे वीडियोस को आप जा करके फुल वॉच कर लीजिए, देन आइए इस टॉपिक को आप देख लीजिए, ठीक है। आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बेटा सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका कॉन्स्टेंट होता है, ध्यान से बात को समझिएगा, जो आपका कॉन्स्टेंट होता है वही आपका फैक्टर डिफाइन करता है। आपका कॉन्स्टेंट है 8 का आप कर लीजिए एलसीएम, जिसका फैक्टराइजेशन होगा 2 4 जा 8 2 2 मीन्स आपका जो पेयर बनता है एलसीएम के ड्यूरिंग, वो पेयर आपका सिंगल ले लिया जाता है और अगेन जो आपकी डिजिट बनती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स इन दोनों का पेयर बनेगा, सिंगल बाहर आएगा, मैंने बताया था। और ये 2 आपका बचा हुआ एज इट इज मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 2 आपका हो जाएगा 4, ठीक है। बट यहाँ पे 2 2 4 तो हो जाएगा, यहाँ पर हमें 8 लाना है। मीन्स ये कांस्टेंट जो होता है बेटा वो होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप कहें या फिर आप कह रहे हैं इनको प्रोडक्ट, क्या कह सकते हैं आप इसको प्रोडक्ट बोल सकते हैं। और ये जो आपका 2 होता है ये एडिशनल फैक्टर और सब्सट्रैक्शनल फैक्टर दोनों को मिला के बनता है। मीन्स ऐड करने पे या तो वो आना चाहिए या फिर वो सब्सट्रैक्ट करने पे आना चाहिए, दोनों में से एक आना चाहिए। तो जो हमें फैक्टर मिलेगा यहाँ 2 2 से क्या मिल रहा है 4, इसका मतलब जो पहला फैक्टर हमारा होगा वो होगा 4 और जो दूसरा फैक्टर होगा वो किन्हीं में से एक होगा। तो 4 तो हमें पहला फैक्टर मिल गया जो हमें पहला डिफाइन हो गया। तो हम फैक्टराइजेशन में क्या राइट करेंगे, x² - 4 पहला फैक्टर x के साथ, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे आया, सिंगल आपका 2 बच रहा था तो 4 2 जो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे, इसका मतलब ये सब्सट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और 4 - 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा जो कि +2। बट यहाँ पे हमें देख रहे हैं माइनस मिल रहा है, तो अगर आपको माइनस मिलेगा तो आपको क्या करना है, जो बड़ी डिजिट है उसके सामने आपको माइनस रखना है और जो छोटी है उसके सामने प्लस। तो ये जो माइनस है यहाँ हो जाएगा और -2 को क्या होगा +2 हो जाएगा। तो -4 इंटू मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा -8, ऐसे -4 + 2 हो जाएगा आपका -2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के फैक्टराइजेशन करने, इस प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे +2 बस अब कुछ करना नहीं है, आपको कॉमन लेना है। इन दोनों बेटा x कॉमन है, x - 4। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जो आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पे आएगा वही चीज़ इसमें भी सेम आनी चाहिए, जो इसमें आई है वही सेम अगले वाले में भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कॉमन लेंगे जिससे यहाँ पर वही फैक्टर सेम है, ठीक है। x - 4 x - 4 दोनों में सेम है, x - 4 आपका हो गया कॉमन, x + 2 रिमेन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी से उनको जीरो करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर को हम पहले जीरो करते हैं, इफ x - 4 = 0 देन x = 4। लाइकवाइज द सेकेंड फैक्टर, if x + 2 = 0 then x = -2। बेटा these are the zeros of this polynomial, means x = 4 and x = -2। ये आपके दोनों क्या हो गए,
जीरो ऑफ पॉली -2। ठीक, पहला आंसर कौन सा आपके जीरोथ आ गए। अब यहाँ पे जीरोथ आने के बाद हमें रिलेशन डिफाइन करना है जीरोथ और कॉफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो चलिए ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपको कहीं पे बेटा राइट कर लेना चाहिए था। बेटा सेकंड हम चलते हैं जीरोस के लिए। जीरोस के लिए सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया था उस वीडियो में, फॉर्मूला, कि कभी भी आपको जीरोस फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले आप निकालेंगे उनका सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जैसे ही हम सम ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान में आ जाना कि सम ऑफ जीरोस आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या थे, ग्रीक लेटर्स थे, आपको पता होगा। और अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा को डिफाइन करना है तो इस इक्वेशन को सीधा मैं बता रहा हूँ क्या कर दीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन। ठीक है, जैसे ही आप इसे कंपेयर कर देंगे, कंपेरिजन इसका इस इक्वेशन से करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे राइट किया हुआ है, देन आपको क्या हो जाएगा कि a b c की वैल्यू आफ्टर दैट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए x² के साथ कुछ नहीं है, मीन्स उसका कॉफिशिएंट है क्या है, 1 है, a की वैल्यू 1, डायरेक्ट कुछ करना नहीं है। ऐसे b के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे c के लिए मैं आपसे पूछूं क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। सारी की सारी वैल्यू आपको डिफाइन होगी विदाउट एनी झंझट। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है बेटा, -b/a होता है। -b मीन्स b की वैल्यू तो -2 है, तो ऑलरेडी एक माइनस, और -2/a का यहाँ पे क्या है, 1 है, तो -2/n माइनस माइनस आपका प्लस, इसका मतलब 2 आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू द सम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइकवाइज क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा होता है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज इक्वल्स टू c/a। हियर c इंडिकेटेड -8 and a indicates for 1, then the value of alpha into beta is -8. So the zeros are 4. The relation between the zero and coefficient is zeros are alpha plus beta, that is the sum of zeros is +2 and the product of zeros alpha into beta is equals to -8। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी चीज़ आ गई। अब कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा आपका, x² के प्रोडक्ट में होता है, तो बेटा x² का कॉफिशिएंट 1 है और x का कॉफिशिएंट -2 है, लेकिन यहाँ पर आपको डिफाइन करना था इन दोनों के बीच। ठीक है, दोनों का रिलेशन डिफाइन हो गया है, जल्दी से राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 में हम आपका सीधा फैक्टराइजेशन करेंगे, 4s² - 4s + 1। ठीक है, 4s² - 4s + 1। इसमें आपको देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर बेटा अगर हम चाहें तो आपका फॉर्मेट होता है फॉर्मूले का, a - b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। लाइकवाइज a + b का होल स्क्वायर भी आपका होता है a² + b² + 2ab। तो इन्हीं फॉर्मेट में हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बिना फैक्टराइजेशन किए हुए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये a² का फॉर्मेट बन जाएगा अगर हम इसे 2s² फॉर्म में राइट करें। ऐसे ही इसको हम अगर पहले लेकर आएँ तो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं, मीन्स a² और b² का फॉर्मेट हमें मिल गया है। -4s को हम 2ab के फॉर्मेट में राइट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो हो जाएगा ये आपका a था तो a² हुआ, ये आपका b था तो b² हुआ, ये -2 और ये है आपका जो कि यहाँ पे मैंने सपोज किया a, तो ये हो गया a, और ये है आपका 1 जो कि यहाँ पे है b, तो ये हो गया b। इसका मतलब a² + b² - 2ab जो इस फॉर्मेट में है, हम इसे a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। वेरी इजी। देन हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से हम को क्या करेंगे, 0 करेंगे। इफ 2s - 1 इक्वल्स टू 0 देन s इक्वल्स टू 1/2 बिकॉज -1 इज ट्रांसफर टू RHS नियर बाई 0, सो इट इज पॉजिटिव। देन 2s इक्वल्स 1 देन s इक्वल्स 1/2 मीन्स हाफ। ऐसे ही बेटा हम इसके दूसरे फॉर्म, मीन्स आप सोच रहे होंगे दूसरे मतलब मैंने बोला क्या कि यहाँ पे 2s - 1 2s - को 2 बार हम राइट कर सकते हैं बिकॉज x² इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x, सो 2s - 1 का होल स्क्वायर लाइकवाइज। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे हम दूसरे को हम 0 करेंगे तो बेटा वही वैल्यू हमें 2 बार मिलेगी। इसका मतलब ये हमारी 2 वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, द जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या, 1/2 एंड 1/2। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके सम ऑफ जीरोस की, मीन सिर्फ और सिर्फ जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ जीरोस में बेटा, द सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका सम ऑफ जीरोस, -b/a।
और मैंने बताया था केवल और केवल क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट से आपको कंपेयर कर देना है, कुछ करना नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c से जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, a जो होता है कॉफिशिएंट होता है, तो s² का कॉफिशिएंट 4, x² का a। बात समझ में आई? a है 4 के लिए, ऐसे ही b के लिए हम करें तो -4, ऐसे c के लिए करें तो +1, ठीक है। बिकॉज मैंने 1 को टेक नहीं किया, बिकॉज एवरी नंबर हैज़ अ पॉजिटिव डिजिट। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, -b/a के प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी, देखिए यहाँ से b की है -4, ऑलरेडी -1 इसके लिए, और ये -4/a की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4/4 कैंसिल होगा, 1 आपकी वैल्यू होगी। ऐसे ही हम द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी इजी ऑफ जीरोस आपका होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है। तो c/a मीन्स क्या हो जाएगा, c की वैल्यू है 1 और यहाँ पे है a की वैल्यू 4। तो ये आपका क्या हो गया, 1/4। द सम ऑफ जीरोस इज 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4, दैट इज द आंसर, ठीक है। चलिए इसको राइट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 जो कि आपका है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। 6x² - 3 - 7x। बेटा अगर हम चाहें इसे तो क्या इस तरीके से राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। a + b + c और वी कैन राइट c + b + a, ठीक है। तो ये आपका जो फैक्टर मैंने कहा था, कांस्टेंट वैल्यू को x² के कॉफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो फैक्टर होगा उसका हमें फैक्टराइजेशन करना है अगर हो सके तो 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे बेटा, तो 6 3 से क्या हो जाएगा आपका 18। बात को समझिएगा, मैंने बताया कभी भी इस फॉर्मेट में अगर हो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, तो c की वैल्यू को x² की कॉफिशिएंट मीन्स a से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपका आंसर आएगा उसी का फैक्टराइजेशन होगा। तो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से 18 का फैक्टराइजेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में आपका 18 आना चाहिए, मीन्स आपका ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। एक ही चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपका आना चाहिए 18। तो अगर हम पूछे क्या करने पे आना चाहिए 7, तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस सब्सट्रैक्शन का साइन है, इसका मतलब सब्सट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। मीन्स अगर हम 3 3 9, जो मैंने बताया था किसी का भी अगर डिजिट का पेयर बने तो उसको साथ कर लीजिएगा, 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 2, 9 2 तब भी आपका 18 होगा। इसका मतलब 9 - 2 कर दें तो आपका 7 आ रहा है, और 9 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 18, यही आपका हो जाएगा फैक्टर। बात समझ में आई? This value is not concluded to this polynomial because this is negative and this is, so we have defined that it is negative because it is negative। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो बिगर वैल्यू है उसको नेगेटिव कर देंगे, जो स्मॉलर है उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो -9 + 2 आपका -7 हो जाएगा, और यहाँ पर वही चीज़ आपकी ये हो जाएगा आपका -18, बिकॉज यहाँ पे आपका -18 आना चाहिए ना। -3 और 6 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -18। तो बेटा इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप साइन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। साइन माइनस हो प्लस हो बाद में आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन और पेयर बना करके आपको ये चीज़ डिफाइन करनी होगी कि मल्टीप्लाई करने पे और सब्सट्रैक्ट या ऐड करने पे कौन कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है। अब हम सारी की सारी वैल्यू रखेंगे। -9 है तो -9x, +2 है तो +2x -3, यही एक स्टेप आपको समझना होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है बेटा। इन दोनों में 3x कॉमन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x, 3 2 जा 6, x मल्टीप्लाई x² बात समझ में आई। 3 3 जा 9, 2x - 3 पूरा का पूरा है, कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल 1 राइट करेंगे। कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी 1 को बाहर कर लीजिएगा, और पूरा का पूरा फैक्टर जो इस ब्रैकेट में है सेम आ रहा है, तो आप +1 को कॉमन करके इसको सेम राइट कर सकते हैं। अब 3x + 1 और ये दोनों आपका हो गया सेम फैक्टर मीन्स कॉमन, तो 2x - 3 आपका अगेन। बेटा बारी बारी से 0 करेंगे, तो 3x + 1 = 0, then 3x = -1 and x = -1/3. This is the first zero of this polynomial, and the second is if 2x - 3 = 0, then you can mind it that x = 3/2. This is the second polynomial. So the zeroth of the poly and 3/2, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, मीन्स उसके सम को और उसके प्रोडक्ट को। तो बेटा मैंने बताया था इसको आपको कंपेयर करना है ax² + bx + c से।
लेकिन इसको करेंगे तो घपला हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ से करनी होगी, मीन्स इस इक्वेशन को, बिकॉज ये उस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। सी बीच में है और बी एक्स लास्ट में है, तो ये नीचे वाले को करेंगे तो ए के प्लेस पे क्या है 6, बी के प्लेस पे क्या है -7 और सी के प्लेस पे क्या है बेटा -3। हमने माइनस को टेक किया बिकॉज यहाँ माइनस है, माइनस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन प्लस अगर होता तो मैं प्लस को टेक ना करता, ठीक है। बात तो समझ ही गए होंगे कि माइनस कितना बड़ा रोल लेकर आता है। सो वी हैव द सम ऑफ zeros that is equals to the alpha plus beta that is equals to minus b upon a. So we have a equals to 6, b equals to -7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस एंड अगेन -7 अपॉन ए की वैल्यू बेटा 6, तो माइनस माइनस प्लस मीन्स पॉजिटिव 7/6 अल्फा प्लस बीटा एंड वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज इक्वल्स टू क्या अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। सो वी हैव सी की वैल्यू है -3 अपॉन ए, ठीक। तो -3/6 है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज and the sum of zeros is 7/6. These are the answers of this polynomial. So note it and write down. Then we take the next question, part number 4. बेटा पार्ट नंबर 4 आपका 4u² + 8u है। ये 4u² + 8u में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें किससे ax² + bx + c से, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कांस्टेंट वैल्यू जो आपकी सी होती है बेटा क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू बोली जाती है, ठीक है। बिकॉज आप जानते हैं कि कोई भी डिजिट कोएफिशिएंट के फॉर्मेट में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, सारी चीज़ें, ठीक है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ax² मीन्स a की वैल्यू 4 हो गई प्लस bx मीन्स b की वैल्यू 8 हो गई, बट c की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, सो वी कैन राइट हियर 0 मीन्स नथिंग। यहाँ पर बेटा c की वैल्यू आपको 0 राइट करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 का प्रोडक्टियल यहाँ पे है 8, 4u कॉमन, u दोनों में था, ये भी कॉमन। यहाँ पे बेटा क्या बचेगा 1u मीन्स u, 1 को राइट नहीं करते हैं, प्लस 4 2 8, ठीक। अब क्या देख रहा है कि 4u और u + 2 में अगर ये 0 हुआ है, बारी बारी से हम करें तो 4u = 0 होगा, तो u की वैल्यू 0 होगी। एंड अगेन इफ़ u + 2 = 0 देन u की वैल्यू आपको मिलेगी -2। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिनोमियल होंगे वो आपके क्या होंगे 0 एंड -2 होंगे, यही तो 0 एंड -2, these are the zeros of the polynomial and also the zeros of this polynomial. The first is the sum of that is equals to alpha plus beta that is -b upon a। बेटा कंपेयर करने पे हमें ये दिखा था कि b की वैल्यू 8 है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया b की 8 है, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे -8 अपॉन a की वैल्यू है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 2 8 मीन्स वैल्यू आ गई -2। ये क्या हो गया द सम ऑफ zeros, the sum of zeros. Also we have the product of zeros, the product of zeros that is equals to alpha into beta. Here we have c upon a। c की वैल्यू मैंने बताया था बेटा 0 है, नथिंग। कंपेयर करने पे मैंने समझाया था अभी, तो यहाँ पे हो गया 0 अपॉन, और a की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, 0 अपॉन समथिंग इज 0। इसका मतलब कि -2 आपका जो कि द सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट हुआ है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका सी है। या अगर डायरेक्टली आप फाइंड आउट करते तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अब डायरेक्टली आप 0 राइट कर सकते थे बिकॉज सी इसका नॉमिनेटर होता है, सी कहीं पे अगर यहाँ पे 0 आपको दिख रहा हो तो डायरेक्टली आप 0 राइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, फॉर्मूले की बेस पे चल के करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। चलिए बेटा इसको राइट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं है, जो कि t² - 15 आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या, मैं यहाँ पे राइट कर दिया द सम ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो बिकॉज इट टेक द लॉट ऑफ टाइम, सो वी हैव राइट इट। बेटा क्या करेंगे t² - 15 में आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो किसका फैक्टराइजेशन होगा, केवल और केवल यहाँ पे t² - 15 है। चीज़ें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें ax² + bx + c से, तो यहाँ पर ax करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें 1 फाइंड आउट हो जाएगी, c करती है, ठीक है, बट bx की नहीं है बिकॉज x का वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या करेंगे
ऐसी कंडीशन में हम उसे √15 के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। तो आपका फॉर्मेट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप किस फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। एज इट इज़ इसको आप ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा, टी माइनस √15 एंड टी प्लस √15, ठीक है। इस तरीके से फिर क्या करेंगे, बारी बारी से आप इसको ज़ीरो करेंगे। टी माइनस √15 पहले आप ज़ीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स √15। ऐसे ही सेकेंड वाला आप ज़ीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस √15 इक्वल्स टू ज़ीरो, देन टी इक्वल्स टू माइनस √15। These are the zeros of the polynomial, minus √15 एंड प्लस √15। अब बेटा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, यहाँ पर बी की वैल्यू है नहीं है। कैसे डिफाइन करेंगे इस क्वेश्चन को, आप अगर राइट करें टी स्क्वायर माइनस 15 को, तो क्या कुछ इस तरीके से नहीं राइट कर सकते, टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15। समझ में आई बात, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका ए के साथ पूरा, लेकिन बी के प्लेस पे यहाँ पे कुछ नहीं था तो बी हमें ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है। ज़ीरो मिल गया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधा ज़ीरो कर देंगे। आप वैल्यू रखिए, चाहे माइनस बी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, 0 अपॉन 1 दैट इज़ 0 टोटली। अब बेटा हमें द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी की वैल्यू आप राइट कर लीजिए, माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू है 1। मैंने बताया था 1 कैसे होगी, समथिंग इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 15 आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज 0 and -15, एंड द जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज √15 and -√. So write it and take the next question, question number 6. बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6। कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइजेशन करके। यही सारी चीज़ें मैंने बताया था, अगर कभी भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखे, c को x स्क्वायर के कोफिशिएंट मीन्स आपको a से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 3 से, जैसे c का a से वैसे 4 का 3 से। तो 4 का 3 से करने पे क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा, और यहाँ माइनस है इसका मतलब -12 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस मैंने कहा था पहले ना देखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो अभी मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। अब हम करेंगे 12 का फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड हियर, ठीक, 2 multiply 3, this is the pair of 2, that is 2 2 जा 4 and here is 3, 4 3 जा 12, ठीक है। इसका मतलब 12 आ जाएगा। लाना क्या है यहाँ, माइनस एक्स है मीन्स -1 है, 1 तो सबके सामने रहता है। तो यहाँ पे अगर हम 4 -3 करेंगे तो 1 आएगा, बट हमें लाना क्या है, -1। तो हम क्या कर देंगे, -4 + 3 बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3, सो वी हैव -4 + 3 इक्वल्स टू -1 एंड इट हैज़ the sign of minus, that is equals to minus. So we have the solution, that is 3x square minus 4x plus 3x minus 4, ठीक है। सिंपली वेरी इजीली x कॉमन है, 3x minus 4 बचेगा। मैंने बताया था बेटा, अगर दूसरा आपका सेम एज यू ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप +1 को बाहर करिए और उसको कर लीजिए आप ब्रैकेट में। कुछ नहीं करना है, x + 1 का हो गया ये अलग, और 3x - 4 भी आपका सेपरेटली सॉल्व हो गया। 3x - 4 बिकॉज ये कॉमन फैक्टर था। अब हम क्या करेंगे बेटा, बारी बारी से ज़ीरो करेंगे। इफ़ x + 1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -1 एंड ऑल्सो दिस टाइप ऑफ 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। तो ये बेटा आपकी क्या हो गया, द जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो गए, द जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं द सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू -b/a, -b/a। बेटा कंपेयर करिए जल्दी से, a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे -1, c के प्लेस पे -4। बात समझ में आई, a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे -1, c के प्लेस पे -4। वेरी इजली आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। माइनस एंड अगेन इज माइनस अपॉन a, माइनस माइनस प्लस 1/3, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल्स टू alpha into beta, here c/a।
So we have c is equals to -4 and a is 3, that is -4/3. These are the zeros of the polynomial, that is -4/3 and is 1/3. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है वो। तो बेटा आपका जो पार्ट 1 है उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1/4 और -1। इसका मतलब ये होगा कि आपको रिस्पेक्टिवली इसमें जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो आपकी हमें किस तरीके से मिल पाएंगी, कैसे में फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको सीधा बता दूं, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जिसमें आपके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हों और आपको इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना हो, तो आप सीधा यही आपका फॉर्मूला होना चाहिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यही चीज़ आपकी होनी चाहिए। ठीक, अगेन इक्वल्स टू 0। ये बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में होता है। किस तरीके से, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/4 और -1 है। 1/4 क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स जो आपका सम ऑफ जीरोस है वो आपका हो जाएगा 1/4। ये आपका सम ऑफ जीरोस है 1/4। सम ऑफ जीरोस को आप राइट क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा राइट करते हैं। ठीक है, तो मीन्स अल्फा प्लस बीटा होगा सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे। ऐसे ही आपसे कहें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा राइट करेंगे। यही चीज़ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स हो जाएगा -1। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे राइट करनी है। सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के प्लेस पे अल्फा इंटू बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा क्या, ग्रीक लेटर्स। ठीक है, अब बेटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे हम वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, यहाँ पे एज इट इज हम राइट कर देंगे। देन आपको केवल और केवल फैक्टर अब डिफाइन करना है, क्या होगा, माइनस प्लस का माइनस होता है, x का मल्टीप्लाई x/4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। बेटा कभी भी डिनोमिनेटर में अगर वो फंक्शन दिया गया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कभी भी उसको ऐसा मत छोड़िएगा, पहले उसको सॉल्व करिएगा, डिनोमिनेटर को आपको 0 के पास खदेड़। नीचे 1 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, बिकॉज इसका एलसीएम 4 होगा टोटल का। तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर भी, तो 4x² हो जाएगा यहाँ पर आपका, और -x और -4 बन जा 4, टोटल का इक्वल 0। अब सबसे पहली चीज़ आप कहेंगे 4 कहाँ गया, चलिए एक लाइन और कर लेते हैं। तो 4 यहाँ से आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यही बेटा आपका हो जाएगा आंसर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यही आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। देन इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। इसी तरीके से √2 और 1/3 गिवन है। ठीक है, किसमें, पार्ट 2 में। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सम ऑफ जीरोस है √2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, √2 कर देंगे, और ये है आपका 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका 1/3, सो हियर 1/3 वी कैन राइट हियर, एंड ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ जीरोस वेयर इज √2, so we can write here √2. So we have the formula x² minus sum of zeros means alpha plus beta, x plus alpha into beta, that is the product of zeros. Here we can see, so we have x² minus alpha plus beta is √2, here √2, x plus alpha into beta is 1/3, that is 1/3। यहाँ पर हम देखते हैं बेटा 1, यहाँ भी 1, डिनोमिनेटर में दोनों के, मैंने बताया था कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हो तो उसको ऐसा छोड़ेंगे नहीं, हम उसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सेम फार्मूले में लाएंगे। ऐसा दिखना तो अच्छा लगता नहीं है, या फिर आप ये कहें कि 3 को आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/, टोटल का 3 इक्वल्स टू 0, ये जाएगा 0 के पास, तो आपका आंसर क्या होगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में भी यही चीज़ हमें करनी है। चलिए पार्ट 3 को भी हम देख लेते हैं, इसको जल्दी से आप राइट कर लीजिए।
बेटा पार्ट थर्ड आपका है 0, √5। 0, √5 इसमें भी वही सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 है, सम ऑफ जीरोस आपका 0 हो गया, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 0। ऐसे √5 है जो कि है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहाँ पे √5 लिखेंगे इसके प्लेस पे किसके, प्रोडक्ट ऑफ। सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको, क्योंकि बिकॉज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, हियर द सम ऑफ जीरोज इज 0, so we have 0 multiplied by x plus alpha into beta is √5. Here we can write √5, that is equals to 0. Then x square 0 multiplied by x, that is equal plus √5. So here this is the answer. ठीक है, ऐसे इन पार्ट 4 में भी देख लेते हैं। यहीं पे आपका पार्ट 4 क्या है, यह है 1 और 1। इजिली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा हियर इज 1 and alpha into beta is 1. So we have the equation is x² minus sum of zeros x plus the product of zeros, that is equals to 0. x² minus the sum of zeros is 1, 1 into x plus the product of zeros is plus 1, that is equals to 0. So we have x² minus 1 multiplied by x is x plus 1 equals to 0. This is the answer of part 4. Next question is the part 5 and part 6. So you can solve that question like these forms. तो आज यहीं पे बेटा ख़त्म करते हैं इस पूरी एक्सरसाइज को। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 2.3 के लिए, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तुम देखते हैं अब आगे की एक्सरसाइजेज में 2.3 में क्या होता है। 2.3 के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए थोड़ा बहुत, अब उसके एग्जाम्पल्स को, सॉल्यूशन को सॉल्व कर लीजिए। ये ढेर सारी चीज़ें हैं, तो कंपोनेंट्स ढेर सारे हैं, तो उनको आप कर लीजिए। थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और आगे मैं अगली एक्सरसाइज लाने वाला हूँ, एक्सरसाइज 2.3 आपकी जल्द से जल्द मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।